So, hi everyone, namaste and good morning. Welcome to Monshot रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। ये जून 2023 का रिवीजन सीरीज चल रही है अपनी। इसके पहले के वीडियोस जितने भी है वो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएंगे आपको। अपन अभी फाइनल अकाउंट्स रिवाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और एग्जाम में ये हर बार आता है। हर बार इंस्टीट्यूट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगी और आपको इसको संभालना है और बहुत इजीली संभलता है ये एग्जाम के अंदर। और दूसरा बेनिफिट इस टॉपिक का ये रहेगा कि इसका जो आंसर है वो एग्जाम में ही टैली हो जाएगा बैलेंस शीट में, तो वहीं पता चल रहा होगा कि आपका सही है कि गलत है। दूसरा, ये टॉपिक एक्सट्रीम ईजी है, एक्सट्रीम। सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको ट्रायल बैलेंस उठाना है और ट्रायल बैलेंस में पहले आपको जज करना पड़ेगा कि भैया जो आइटम है वो क्या है। आइटम तीन कैटेगरी में जा सकते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो पीएल अकाउंट, या तो बैलेंस शीट। मार्क्स वाइज इसका जो एनालिसिस रहेगा वो देखेगा, या तो वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का पूछता है क्वेश्चन, या तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का पूछता है। मोर और लेस 90% आपका जो सॉल्विंग वाला पार्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो देखिए, कभी 5 मार्क्स 10 मार्क्स यहाँ से, कभी 15 मार्क्स इधर से, 20 मार्क्स इधर से, 10 मार्क्स इधर से। तो ऑन एन एवरेज 10 से 20 15 12 मार्क्स इस टाइप का वेटेज रहता है एग्जाम में। कंपलसरी एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता ही आता है और एक्सट्रीम ईजी है, एक्सट्रीम। ठीक है, ठीक। आप लोग के इंटरेस्ट के लिए कुछ मीम्स डाले हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। व्हाट आर फाइनल अकाउंट, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हर बार की तरह। व्हाट आर फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट टॉपिक इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एज अ सोर्स। ट्रायल बैलेंस इस टॉपिक का सोर्स रहने वाला है। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के स्टेप बनना पड़ता है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग आप कहाँ करते हो? जर्नल में करते हो। क्लासीफाई कहाँ करते हो? लेजर में करते हो। फिर लेजर को देख के आप समराइज करोगे, सबसे पहले आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। आपको यहाँ पे एग्जाम में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया रहेगा, प्लस अलॉन्ग विद दैट कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। तो अपन एक बार इस टॉपिक में, इस रिवीजन के वीडियोस में फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे ट्रेडिंग के पीएल अकाउंट का, और ये जो जितने भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे ना, ये पूरे डिटेल में डिस्कशन होंगे। मतलब आपकी टाइमिंग जो रहेगी वो फास्ट रहेगी, बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एकदम हाई रहेगा। अगर कोई बच्चा पहली बार भी सुन रहा होगा ना, तो उसको पूरा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक पार्ट रहता है, बैलेंस शीट एक पार्ट रहता है। तो जितनी भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की रहेगी वो कहाँ जाएगी बेटा? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। और जितनी भी आइटम एसेट और लायबिलिटी रहेगी वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। तो जब आप ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे ना क्वेश्चन में, आपको वैसे पता होती है चीजें, आप इतने एडवांस हो चुके हो, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, और अब आप तो सीधा एग्जाम देने वाले फाउंडेशन का। प्लस 11 12 में भी कई लोगों ने देखा होगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो भले आपने ना देखा हो, बट स्टिल आपने फाउंडेशन की क्लासेस ली होगी, तो आप ध्यान होगा कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, तो पहले ही मार्क कर लेना भाई कौन सा कहाँ पे जाएगा। TPB ऐसा करके मार्क करना, टी फॉर ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बी फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो आप ए और एल भी ले सकते हो, आप चाहो तो और डिस्क्रिप्टिव, वैसा करके आप दिमाग में फ्रेम कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आप कुछ नहीं छेड़ेंगे जी। ठीक है, तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट को एक बार समझते हैं कैसा रहता है। की फॉर्मेट अकाउंट रहेगा, जैसा एक लेजर का फॉर्मेट होता है उसी तरीके से रहने वाला है। ठीक है सर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखो, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड इसका जो रिजल्ट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। ग्रॉस, ग्रॉस मतलब नेटिंग करने के बाद, मतलब अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस तो लास्ट में आएगा पीएल अकाउंट से। बट ट्रेडिंग अकाउंट पता है आपको क्या देता है? आपकी जो मेन एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस। ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होती है? जैसे मान लो आपने बिजनेस चलाया क्यों है? क्योंकि आपको गुड्स में सेल परचेस करना है। तो जो भी आइटम, जो भी आपका मेन एक्टिविटी रहेगा बिजनेस का, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैप्चर कर रहा होगा। प्लस उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे, एंड डायरेक्ट इनकम वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, इसका फॉर्मेट आप बचपन से देखते आ रहे हो। ओपनिंग स्टॉक लेना है, डेबिट साइड में परचेस, फ्रेट, फैक्ट्री से नेम के कोई भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इसमें आएंगे, वेजेस इसके अंदर आ जाएगा, गैस लाइटिंग वगैरह या प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई रॉयल्टी भी रहेगी ना वो इसके अंदर आ जाएगी। बाय साइड में आप लोग, क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस बहुत डिटेल में लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया गया था, वापस से इस बार थेफ्ट और फायर का डिस्कस करेंगे, बट पूरा डिटेल अलग से एक सिर्फ एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का एक वीडियो, वो आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ जाता है। इसमें कुछ नोट ध्यान रखना, देखो यहाँ तक तो आप एकदम फेमिलियर हो, इसके नीचे नोट देखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको नेट परचेज दियो ना, तो नेट परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न बेटा। लेकिन अगर एडजस्टेड, दोनों सेम नहीं होता। नेट परचेज और एडजस्टेड परचेज दोनों चीजें सेम नहीं है। एडजस्टेड परचेज अलग से एक आइटम होती है। इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर पूरा घुसा हुआ है।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और अलग से सिर्फ एडजस्टेड परचेज दिया हो, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा सीधा एडजस्टेड परचेज डालोगे। आपको अलग से ओपनिंग स्टॉक और उधर साइड क्लोजिंग स्टॉक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज के अंदर दोनों प्लस माइनस हो चुका है। ठीक है। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो खाली आप ओनली एंड ओनली आप बैलेंस शीट में लोगे। ध्यान देना बेटा इस चीज के ऊपर कि पीएल अकाउंट में नहीं लेना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो आप पीएल में भी लोगे, मतलब ट्रेडिंग में प्लस बैलेंस शीट में लोगे। बट अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर, ध्यान देना क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस के बाद है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ठीक है। ठीक है, तो जितने भी मुझे चीज समझानी थी आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में वो हो चुके हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट जब प्रिपेयर होता है, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस आएगा, वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो पीएल अकाउंट के अंदर। ठीक है। तो सीधा सीधा आइटम उठा के खाली प्लेस ही तो करनी है। इस टॉपिक में आप सॉल्व थोड़ी कर रहे हो कुछ भी। इतना ज्यादा आप रोते हो बैलेंस शीट टैली नहीं होती, टैली नहीं होती, टैली नहीं होती, ये रोया मत करो यार, उसको क्रैक करने की कोशिश करें। जैसे आप पहली बार कभी कोई गेम खेलते हो, तो पहली बार में आप उस गेम के एक्सपर्ट नहीं बन जाते, बट धीरे धीरे, पबजी आप लोग का फेवरेट, तो पहली दिन ही एक्सपर्ट बन गए थे कि पहली बार में, जब आपने उसको 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार खेली होगी, तब जाके आप परफेक्ट हुए थे ना। तो इस यहाँ पे भी तो वही खेल खेलना है। जब आपको किसी चीज को क्रैक करना है तो आपको 10, आप भाई गेम में भी तो मर के फिर तो सीखे हो ना। जब दूसरी बार गेम चालू हुई, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, वहां पे आपने पर्सनली लिया, चैलेंज लिया, तो यहाँ पे भी तो पर्सनली और चैलेंज ले सकते हो ना जी। थैंक यू सो मच। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, ये जो आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है जी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी खर्चे हैं ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आएंगे। जितने भी डायरेक्ट खर्चे थे वो कहाँ थे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ गए थे। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चे क्या क्या होते हैं, ऑफिस नाम से कोई एक्सपेंडिचर हुआ वो इनडायरेक्ट गिना जाएगा। ऑडिट एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, फीस ये वो चीजें, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग बेचने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉइज की सैलरी यहाँ पे आती है, वेजेस ऊपर में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अदर कोई इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे आ गया। भाई मैं आपको कल भी समझाया था कि एबनॉर्मल लॉस के ऊपर जो एंट्री होती है ना, उसको एंट्री करना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप वहां से लॉस ऑलरेडी वो कैप्चर्ड है, आप लॉस को वहां से निकाल के यहाँ पे डेबिट कर रहे हो, मतलब वहां से निकालो और यहाँ पे चार्ज कर दिया पीएल अकाउंट में। ये हो गया, ज्यादा डिटेल में वो पहले वाला वीडियो। ठीक है। स्टेशनरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंट आइटम डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। और बाय साइड में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये इनडायरेक्ट इनकम है, जिसमें हमारा कोई डायरेक्टली हाथ नहीं था, बट हमने कमा लिया पैसे। यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी यहीं पे आएगा, दोनों साइड, डिस्काउंट गिवन और डिस्काउंट रिसीव्ड। रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स एसेट बेचते हो प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे आएगा। फिक्स एसेट बेचना आपका काम नहीं है, अगर फिक्स एसेट बेचना आपका काम होता तो वो आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाता जी। उसको गुड्स बोलते हैं, फिक्स एसेट्स नहीं बोलते, भले एसेट बड़ा होगा बट उसको आप गुड्स बोलते थे। तो इस तरीके से आपका पीएल अकाउंट बन जाता है। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट बनेगा, उसका जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको अल्टीमेटली कहाँ डालना है, प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है। तो हमारे बिजनेस में ओनर का जो अकाउंट है उसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। बिजनेस एंटिटी कौन सा है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पीपल, उसको अज्यूम करने के दो अलग अलग लोग हैं, तो उस रीजन से उसका कैपिटल अकाउंट बनता था। कैपिटल में आप उसका प्रॉफिट डाल दो। ठीक है जी। देखो ऊपर मैंने लिखा भी, कहीं लिखा नहीं होता ट्रांसफर टू कैपिटल, यहाँ पे भी ट्रांसफर टू कैपिटल। जब ये हो जाए आपका, तो बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रायल ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स एसेट लाइबिलिटी की, वो सब यहाँ पे ले आओ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी आपको वहाँ पे दिया रहेगा, वो भी आप लेके आइएगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है। एडजस्टमेंट्स करोगे किस तरीके से देखिएगा। ठीक है। तो एडजस्टमेंट आप देखिए, कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग ले लीजिए, इस साल का प्रॉफिट लॉस जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करना और ड्राइंग्स भी माइनस करना है। इस तरीके से आपका क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लोन यहाँ ले लो, करंट लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, स्टार मार्क, सब यहाँ पे ले लीजिए। फिर आपका फिक्स एसेट्स होता है, फिक्स एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद होना चाहिए जी। ठीक है। ये हो जाए मोटर व्हीकल वगैरह जितने भी फिक्स सब यहाँ पे आ जाएंगे। इंटेंजिबल्स भी चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, इंटेंजिबल आइटम्स। अब इसके बाद देखिएगा जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, डेटर, कैश एंड बैंक, ये सब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। आपको खास तौर से ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप एडजस्टमेंट करो, नीचे जो ट्रायल बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है ना, उसका हमेशा ही आपको डबल इफेक्ट लेना है। कोई भी आपको पहले उसकी जर्नल एंट्री इमेजिन करनी, फिर वो दो आइटम कहाँ कहाँ जाएगा वो देखना, फिर यहाँ पे इफेक्ट लीजिएगा। फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा नीचे से बेच रहे हो, कुछ कलेक्ट कर रहे हो या कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए हो, उसका कैश पे इम्पैक्ट भी समझ लीजिएगा। ठीक है जी। तो विद दैट अपना बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने को वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट चालू करना है।
हाँ जी, तो चलिए अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला एडजस्टमेंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आपको नीचे में दिया रहता है एट द परसेंटेज ऑफ जो भी, ठीक है। तो पहला तो ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन करने के बाद एंट्री क्या रहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये मन में एंट्री चलनी चाहिए और ड्राइंग्स की उल्टी चलती है। या तो आप ड्राइंग्स को डेबिट कर लीजिए या तो आप कैपिटल को डेबिट कर लीजिए, मतलब एक ही होता है, क्योंकि ड्राइंग्स अल्टीमेटली कहाँ जाता है, कैपिटल में। या तो ड्राइंग्स बढ़ा रहे हो या तो कैपिटल कम कर रहे हो, सेंटर का मतलब ये रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पीएल में जाएगा और ये आपके पीएल में जाएगा, ये आपके कैपिटल में जाएगा, ये आपके कैपिटल में जाएगा। इस तरीके से एंट्री रहती है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। भैया कभी भी आपका ईयर एंड आने वाला है, ठीक है, तो एक मैचिंग कॉन्सेप्ट करके कॉन्सेप्ट है, वो क्या बोलता है कि जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर जिस साल का है उस साल में आपको रिकॉर्ड करना है। सपोज अभी जब लास्ट फाइनेंशियल कंप्लीट हुआ 22-23, और यहाँ पे जो मार्च मंथ है वहाँ पे किसी का रेंट, किसी की सैलरी ऐसी होगी जो भले ही आप यहाँ पे 4, 5, 10 तारीख को पे कर रहे होगे, पेड यहाँ पे है, बट क्या वो पिछले साल का खर्चा है? यस सर। तो रिकॉर्डिंग भी एक्सपेंसेस की पिछले साल का होनी चाहिए, भले आप उसको पे बाद में करो, तो उधारी की रिकॉर्डिंग कर लो ना जी। तो उधारी की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, देखिए, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अब इसको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। और जब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट की ओपनिंग में आ जाएगा और इसी को आप पे करते हो, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक अकाउंट होता है। अब कई कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ट्रायल में पहले से आपको ओपनिंग दिया होगा, ठीक है। ये आप कहाँ फंसते हो, ये आप एमपी वाले टॉपिक में फंसते हो जहाँ पे दिया था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो भाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है आउटस्टैंडिंग, इस साल करंट ईयर में पे होने वाला है, ये मतलब होता है जी, ठीक है। सिमिलरली प्रीपेड जस्ट उल्टा उल्टा होता है। प्रीपेड में आप देखना क्या होता है, प्रीपेड में जैसे सपोज 22-23 में कुछ आपने पेड कर दिया, जैसे इंश्योरेंस, सपोज से आपने इंश्योरेंस पे किया, 2 साल का प्रीमियम दे दिया या 1 साल का प्रीमियम दिया, जैसे सपोज जून से जून तक का, जून टू जून, एक 10,000 चलो कर लो, 10,000 रुपये आपने या 1 लाख पे कर दिया है, ठीक है। 1 लाख आपने प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस का जून से जून, तो उस साल पिछले साल आपने पे किया 1 लाख, लेकिन 1 लाख अप्रैल मई जून 3 महीने वाला जो पार्ट था वो अगले साल के लिए था, मतलब प्रीपेड बेसिस पे पे हुआ। और जो 9 मंथ वाला पार्ट है वो जेन्युइन था। तो आप पहले दिखाओगे पीएल में 1 लाख, उसमें से माइनस हो जाना चाहिए प्रीपेड, क्योंकि वो खर्चा इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। 1 लाख इंटू 3/12, तो ये 25,000 रुपीज आ जाएगा, यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। और इसी को आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे पीएल बना रहा हूँ, आप लिखोगे इंश्योरेंस खर्चे में 1 लाख माइनस प्रीपेड कितना, और ये क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग प्रीपेड है, ठीक। 25,000 क्यों माइनस कर, रट्टा नहीं मारना, माइनस करना। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा कब का है, अगले साल का है, तो अगले साल के पीएल में जाएगा जी, ठीक है। ठीक है सर। तो बैलेंस शीट में कहाँ, एसेट में, करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड, ठीक है। और जब नेक्स्ट ईयर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी जी, अगले साल की नेक्स्ट ईयर की एंट्री क्या पास होगी, इंश्योरेंस खर्चा डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको आपने खा गए, इस तरीके से एंट्री होती है। नेक्स्ट इज एडवांस एंड अक्रूड इनकम।
एडवांस इनकम करेंट ईयर की इनकम से माइनस होगा, क्योंकि एडवांस मतलब इस साल की इनकम है ही नहीं, वो तो अगले साल की है। और इसको आपको कहाँ दिखाना है, लाइबिलिटी साइड दिखाना है जी। अक्रूड इनकम मतलब जो कमा लिए हैं, जिसका काम कर दिए हैं, बट पैसा अभी तक नहीं आया है, तो आपको इसको पीएल अकाउंट में ऐड करना है। प्लस ये आपके एसेट में जाएगा, एक तरीके से एसेट में जाएगा अक्रूड इनकम सिमिलरली। जैसे मैंने पहले आपको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड समझा, वैसे अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम होता है। नेक्स्ट बैड डेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स का आप रट्टा मारते हो, प्लस माइनस ओल्ड आई डोंट केयर यार। आपको ना, अब आप सीए फाइनल तक जाओगे ना, तो आपको लॉजिकल, फाउंडेशन में आ गए हो, फाइनल तक जाओगे, इंटर तक जाओगे, आपको मोस्ट लॉजिकल चलेंगे तो जीवन भर ये टॉपिक परेशान करता है, बट है भयंकर इजी। सिंपल सी बात है, देखो अगर किसी खर्चे का आप अगर प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन बनता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, प्रोविजन बनता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको एंटिसिपेट है, आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका कोई लॉस होने वाला है, अगर कोई लॉस होने वाला है तो आप उसकी बुकिंग पहले ही कर दो। तो जो बुकिंग करते हैं एडवांस बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे, उसको प्रोविजन कर बोलते हैं। तो सपोज से अगर मैंने किसी खर्चे का प्रोविजन बना के रखा है और अगर वो खर्चा होता है, तो पूरे खर्चे को पीएल में थोड़ी डाल दूंगा भाई, प्रोविजन भी तो पीएल से बनाया था। प्रोविजन बनाया इसलिए कि कोई खर्चा होगा तो मैं इस प्रोविजन में एडजस्ट करूंगा। सी आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर खर्चे के लिए पीएल का एक टुकड़ा साइड कर दे रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन इज टुकड़ा साइडेड फॉर सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। अब जब वो एक्सपेंस या लॉस होता है तो उसको पीएल में नहीं जाना है, उसको प्रोविजन में जाना है। हाँ, लेकिन अगर प्रोविजन से ज्यादा लॉस हो जाएगा ना, फिर आप उसका एक्स्ट्रा वाला जो सरप्लस पार्ट रहेगा ना, वो पीएल से एडजस्ट कर सकते हो। इतना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं एग्जाम में, वो देखिएगा। पहले तो अकाउंट बनाना सीखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट का। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए। ठीक, इसमें सपोज से अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आपको अगर कभी भी प्रोविजन क्रिएट करना है तो उसकी एंट्री क्या होती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो यहाँ पे न्यू प्रोविजन अगर कोई क्रिएट करना है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब प्रोविजन बनाते क्यों है, कि अगर बैड डेट हो तो उसको यूज करने के लिए। तो सपोज से क्वेश्चन में या ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेट, तो भैया प्रोविजन को यूज करोगे ना डेबिट साइड से, बैड डेट। ठीक है, और अगर कोई नीचे एडजस्टमेंट में और बैड डेट्स दिए होंगे, फर्दर बैड डेट, उसको भी यहां पे डालिएगा, फर्दर बैड डेट। मतलब एक जो ट्रायल में दिया वो बैड डेट आप यहां लेके आ जाओगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा हुआ है उसको भी यहीं डालो ना भैया, जब प्रोविजन बना ही रहे हो तो पूरा का पूरा बैड डेट यहीं आएगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि हमको जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो 5% ऑफ डेटर्स बनाना है, 5%। भैया वो जो वो बोलते हैं ना लाइन, डैश परसेंटेज ऑफ डेटर्स, ये क्रिएशन की बात नहीं कर रहा है। हाँ, काटिए प्यार से, ये क्रिएशन की बात नहीं कर रहा है, क्रिएशन तो पीएल से होगा। ये मेंटेनेंस की बात कर रहा है, मेंटेन करने की बात कर रहा है कि आपको 5% मेंटेन करना है। मेंटेन करना है मतलब क्या होता है हिंदी में, रखना है, और रखने का मतलब है बैलेंस क्लोज डाउन। इस चीज को आप दिमाग में बैठा दीजिए कि आपको जो क्वेश्चन में बोलता है ना कि 5% प्रोविजन टू बी मेंटेन, वो मेंटेन के लिए है, वो क्रिएट के लिए नहीं है भैया। तो मतलब क्या हुआ कि जो परसेंटेज वाली कैलकुलेशन से जो भी आपका प्रोविजन का अमाउंट आएगा, वो आप यहाँ पे टू बैलेंस क्लोज डाउन, टू बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है, टू बैलेंस क्लोज डाउन में डालिएगा। ठीक, फिर ये जितनी भी चीजें ये फिट होने हो गई आपकी, फिर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है ना, बैलेंसिंग फिगर, वो आपका ये आएगा कि पीएल से आपको कितना क्रिएट करना है। आपके पास ओपनिंग था, फिर आपने कुछ यूज किया, फिर आपको अल्टीमेटली कितना रखना है, वो सारा डेटा आपने यहाँ पे डाल दिया ना, तब जाके आपका पीएल अकाउंट से कितना आएगा, प्रोविजन क्रिएट होगा। और पीएल अकाउंट में आप इतना ही चार्ज करेंगे जितना यहाँ पे आ रहा है। इसी को आप कैसे प्रेजेंट करते हो मैं बता रहा हूँ। आप जो रट्टा मारते हो ना, देखिए
साइड में बता रहा हूँ, इधर लेफ्ट साइड में देखिएगा, आप लिखते हो बैड डेट, आप उसमें ऐड करते हो फर्दर बैड डेट, फिर आप उसमें ऐड करते हो न्यू प्रोविजन जो क्वेश्चन में लिखा है, और माइनस करते हो ओल्ड प्रोविजन। मैंने भी तो वही आपको बताया, बट लॉजिकली अकाउंट्स के फॉर्म में। अब ये तो क्या हो गया, ये रट्टा हो गया, भले इससे आंसर आपका सही आएगा, अब ये हो गया रट्टा, और ये उसका लॉजिक है, ऊपर देख लीजिएगा मैच कर रहा है आपका लॉजिक। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में बना के आना, आप बेहतरीन बना के आ सकते हो, एकदम सही बनेगा अगर आप ये ढंग से ये वाला पार्ट कर लेते हो और दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ले यार, ठीक है, उससे तेरा काम बन जाएगा। बस तो कोई ये ध्यान रखना है लाइन कि भाई जो परसेंटेज ऑफ बैड डेट बोल रहे हैं ना, वो बैलेंस सीडी, और ये जो बैलेंस शीट ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट, ये भी तो गलती करते हो तुम लोग, बैलेंस शीट बैलेंस शीट में जाएगा और ये आपका पीएल में जाएगा, दोनों जगह सेम अमाउंट नहीं आएगा, आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब सपोज क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन कैसे करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए। सबसे पहले आप डेटर्स लीजिए, ठीक है, डेटर से आप प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस कर दीजिए। और ये कौन सा वाला है, ये आप जो बैलेंस शीट में लेके जाओगे ना वो वाला अमाउंट रहेगा, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो फिर लास्ट में आपकी अब क्या आया, वैल्यू फॉर डिस्काउंट, वैल्यू ऑफ डेटर फॉर डिस्काउंट। अब जो ये वैल्यू आई है ना, इस पे आप मल्टीप्लाई करो परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्यों पता है, जैसे सपोज तुम्हारे 1 लाख के डेटर्स है, तुमको पहले ही पता है कि 10% लोग नालायक है जो पैसा डुबाते हैं, तो उनको तो डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ेगा ना, तो 10% पहले काट दो, जो रिमेनिंग 90,000 बचे ना, सिर्फ हमें उन्हीं को डिस्काउंट देना पड़ता है अगर वो टाइम पे आके पैसा जमा करते हैं तो भैया इस तरीके से ये लॉजिक है इसका, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। ठीक, नेक्स्ट, वेजेस ऑफ 5,000 मटेरियल ऑफ 10,000 यूज फॉर मशीनरी या तो फिर बिल्डिंग। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दिया रहता है घुमा फिरा के कि आपके जो वेजेस थे 5,000 के या मटेरियल था वो यूज किया गया मशीनरी में या तो बिल्डिंग में। तो देखो कहानी क्या चल रही है, वेजेस और मटेरियल जनरली क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, बट क्या होता है, और रेवेन्यू आइटम बोल सकते हो उसको, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनरी के लिए यूज किया जा रहा है, विच इज नॉट अ रेवेन्यू आइटम बट अ कैपिटल आइटम, और या तो फिक्स एसेट्स। तो देखो जो भी 5,000 और 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो इस लाइन, ये एडजस्टमेंट तो नीचे दी हुई है, इसके पहले वो ऊपर ट्रेडिंग में घुस चुका है। तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना, वहां पे जहां पे भी वेजेस लिखा होगा माइनस लिखिए यूज फॉर मशीनरी 5,000, और जो बचा हुआ है वो बाहर चले जाएगा। सिमिलरली जो मटेरियल यूज हुए हैं 10,000 के, वो आप कहाँ से माइनस करोगे, वो आप परचेज से माइनस कर दोगे, यूज फॉर मशीन करके -10,000 करके करिए। फिर आप जब बैलेंस शीट में जाओगे ना, बैलेंस शीट में ध्यान दीजिएगा जहां पे भी मशीन रहेगी, मशीन, वहां पे जाके दोनों को ऐड कर दीजिए। इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट चलेगा, क्योंकि ये जो आइटम्स है ये आपके रेवेन्यू एक्टिविटीज के लिए नहीं बल्कि कैपिटल एक्टिविटीज के लिए यूज की गई थी जी। ठीक, नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर। ये बहुत डिटेल में लास्ट एक वीडियो में डिस्कस हुआ है, अलग से एक वीडियो एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस का, तो वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। बट इसको मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझा दे रहा हूँ, बट समझाऊंगा पूरा। भैया कभी भी आपको एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर हो जाएगा, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है, ठीक, ये इसके दो अल्टरनेटिव रहेंगे, दोनों सही रहेंगे। या तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव देखो जो हमको 11th क्लास में सिखाया जाता था, लॉस बाय फायर टू परचेस, आपने परचेस से माइनस कर दिया लॉस बाय फायर, या तो लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों एंट्री सही है। ठीक है, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज घुस चुका है, अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो जी, तो आपका दोनों आइटम सेम रहेगा। फिर सेकंड देखिएगा, अगर इंश्योरेंस नहीं लिया गया है, इफ नो इंश्योरेंस, तो पूरा खर्चा किसका है, बिजनेसमैन का है, तो पूरा का पूरा पीएल में चार्ज कर लीजिए टू लॉस बाय फायर। बट इफ इंश्योरेंस
ठीक है। तो अब अगर इंश्योरेंस लिया है तो लॉस बाय फायर पीएल में जाने से पहले कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जाएगा। अब अगर पूरा कवर हो जाता तो पीएल में कुछ नहीं जाएगा। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ शॉर्टफॉल पे किया, जैसे सपोज कि 1 लाख का लॉस था, इंश्योरेंस कंपनी 60,000 पे कर रही है, तो बाकी का जो पार्ट रहेगा ना वो आप पीएल में डालेंगे। ठीक है, तो इतना ईजी था ये। ठीक। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, किसी को भी आप गुड्स सेंड करते हो अप्रूवल पे, तो आपको इसको सेल से माइनस करना। अगर सेल्स में इंक्लूडेड है तो सेल से माइनस करिए, प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल से माइनस प्लस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इंक्लूड इन स्टॉक, इंक्लूड इन स्टॉक में उसको जाके ऐड कर दीजिए। सिंपल। गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, जैसे सपोज आपने फ्री सैंपल बांटा, जैसे सपोज आपने डोनेशन किया, जैसे सपोज घर को लेके चले गए, अपने घर पे लेके चले गए आइटम को, तो इन तीनों केस में क्या होगा, आप रिड्यूस फ्रॉम परचेस। फ्री सैंपल कहाँ चले जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में चले जाएगा। डोनेशन खुद अपने आप में एक खर्चा होता है, और घर को लेके गए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा जी। ठीक है, ये सब 11th क्लास के एडजस्टमेंट्स है। ठीक, तो विद दैट अपने मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट में डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो विद दैट बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्टनरशिप को बहुत डिटेल में रिवाइज करेंगे। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।